नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्र टीवी। दोस्तों, अगर आप गोवा में हैं और आपके पास किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया हुआ है तो अब आप जल्द उस जमीन के कानूनन मालिक बन सकते हैं। यानी आपके सिर पर घर टूटने की लटकी तलवार को अब सरकार हटाने जा रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सरकारी जमीन पर अवैध यानी इल्लीगल कब्जा करने वाले उस जमीन के मालिक बन सकते हैं। लेकिन ये कैसे संभव होगा और कैसे आप अवैध जमीन के मालिक बन सकते हैं, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, गोवा विधानसभा में कैबिनेट मिनिस्टर बाबूस मोन्सेरात ने एक ऐसा बिल पेश किया जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को उस जमीन का मालिक बनाने का दावा करता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। गोवा लैंड रेवेन्यू कोड 1968 में एक नया सेक्शन 38A जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत 28 फरवरी 2014 से पहले बने घरों को क्लास 1 मालिकाना हक मिलेगा। लेकिन क्या ये इतना सीधा साधा है? दोस्तों, ये बिल उन लोगों के लिए राहत का वादा करता है जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपने घर बना लिए हैं। लेकिन ये कोई मुफ्त की रेवड़ी नहीं। इसके लिए कई शर्तें, कई नियम हैं और एक ऐसा सवाल जो हमेशा मन में उठता है, क्या ये कानून सचमुच आम आदमी की भलाई के लिए है या इसके पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? गोवा में सरकारी जमीन पर बने सैकड़ों घरों की कानूनी मान्यता देने की बात हो रही है, लेकिन ये मान्यता सिर्फ वही लोग पा सकते हैं जो 15 साल से गोवा में रह रहे हों और जिनके घर 28 फरवरी 2014 से पहले बने। चलिए बात करते हैं नियम और शर्तों की। पहला, तारीख का पेज। आपका घर 28 फरवरी 2014 से पहले बना होना चाहिए। अगर इसके बाद बना तो सॉरी, आप इस स्कीम से बाहर हैं। दूसरा, जमीन की लिमिट। हर आवेदक को ज्यादा से ज्यादा 400 स्क्वायर मीटर जमीन मिल सकती है। अगर आपके घर के आसपास इससे ज्यादा जमीन है तो वो सरकार को वापस चली जाएगी। तीसरा, कितनी जमीन मिलेगी? सिर्फ आपके पक्के घर के नीचे की जमीन और उसके चारों तरफ 2 मीटर का एक्स्ट्रा हिस्सा वैध होगा, बाकी सब सरकार के खाते में। चौथा, बिक्री पर रोक। अगर आपको मालिकाना हक मिल भी गया तो अगले 20 साल तक आप उस घर को बेच नहीं सकते। ये शर्तें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या ये वाकई अतिक्रमण करने वालों को रोक पाएगी? अब सवाल आता है कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करें। पहला, इस कानून के लागू होने के 6 महीने के भीतर आपको डिप्टी कलेक्टर के पास आवेदन करना होगा और डिप्टी कलेक्टर को 6 महीने के अंदर आपका केस निपटाना होगा। दूसरा, आपको एक ऑक्यूपेंसी फीस देनी होगी जिसका रेट सरकार तय करेगी। ये फीस कितनी होगी ये अभी साफ नहीं, लेकिन इतना तय है कि फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। तीसरा, अगर आपने गलत जानकारी दी तो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल तक की जेल हो सकती है। यानी फर्जीवाड़ा करने की सोच रहे हैं तो जरा सोच लीजिए। दोस्तों, गोवा में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं। सालों से लोग सरकारी जमीन पर घर बनाते आए, कुछ ने मजबूरी में तो कुछ ने मौके का फायदा उठाने के लिए। सरकार का दावा है कि ये बिल उन लोगों को राहत देगा जो सालों से ऐसे घरों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई कानूनी हक नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिल वाकई उन गरीबों के लिए है जो मजबूरी में सरकारी जमीन पर बसे, या फिर ये उन रसूखदारों के लिए जिन्होंने बड़े बड़े बंगले खड़े कर लिए? अब बात करते हैं उन सवालों की जो इस बिल को लेकर मन में उठते हैं। पहला, क्या ये कानून अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं देगा? आज आप पुराने अतिक्रमण को वैध कर रहे हैं तो क्या कल लोग और ज्यादा जमीन हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे? दूसरा, 400 स्क्वायर मीटर की सीमा। ये सीमा कितनी जायज है? क्या ये छोटे मोटे घर वालों के लिए या फिर बड़े बड़े रिजॉर्ट्स और बंगलों को फायदा पहुंचाने की तैयारी है? तीसरा, 20 साल की बिक्री रोक। ये शर्त सुनने में अच्छी है, लेकिन क्या इसका पालन हो पाएगा? गोवा में प्रॉपर्टी का खेल कोई नया नहीं। क्या ये रोक सिर्फ कागजी साबित होगी? चौथा, गरीब या रसूखदार। क्या ये बिल उन गरीबों के लिए है जो सचमुच छोटे मोटे घरों में रहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए जिन्होंने सरकारी जमीनों पर आलीशान इमारतें खड़ी की? दोस्तों, ये बिल गोवा के उन सैकड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है जो सालों से सरकारी जमीन पर अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई कानूनी हक नहीं। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या ये कानून अतिक्रमण को और बढ़ावा देगा? क्या ये सिर्फ कागजी राहत है या वाकई जमीन पर कुछ बदलाव लाएगा? इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है?
हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने राष्ट्रीय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।